जय हिंद, नमस्कार, सलाम। पुनः आपके समक्ष एक और वीडियो जिसमें अपडेट है। पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म का एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट आया है। 4 दिन शेष हैं शायद इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, और 4 दिन में अगर 4 लोगों ने भी वीडियो को देखकर इस फॉर्म को भर दिया तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल मैं समझ लूँगा। तो उन 4 में से आप हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और किस विषय से भरा है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसको भी बताइएगा। किस विषय में कितनी हैं सीटें, और क्या कुछ है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या कुछ विशेष है, क्योंकि जून 2024 का जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है उसका असर भी इस एप्लीकेशन फॉर्म पर पड़ा है। 2 विशेष नियम इसमें शामिल किए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उन नियमों को पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस सबमिट कर दें और बाद में मालूम चले आपको कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे इस छोटे से वीडियो में। अपना समय और सहयोग बनाए रखिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार। जी हाँ, बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है और एक ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। 25 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। सभी बच्चे एग्जामिशन कैटेगरी में हैं, और एग्जामिशन कैटेगरी क्राइटेरिया क्या है, एक विशेष नियम जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। समझने में तकलीफ हो, सुनने में तकलीफ हो, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर आप खोलेंगे और प्रोस्पेक्टर में आपको मिलेगा सबसे पहले पेज नंबर 5। उस 5 नंबर पेज पे ये नियम क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि 27 मार्च 2024 को यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उन्हीं नियमों का हवाला दिया गया है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के आधार पर। कैटेगरी 1 में उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा पीएचडी में जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, प्लस उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए भी चयनित समझा जाएगा अगर बच्चे करना चाहते हैं जॉब। कैटेगरी 2 में वो बच्चे चयनित होंगे पीएचडी में जिनको पीएचडी भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलेगा, लेकिन जेआरएफ का फेलोशिप नहीं मिलेगा। तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिनको केवल पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, उनको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी के आधार पर क्या आपका स्कोर है ये आपको मालूम चल चुका होगा पिछले कई महीनों से जो नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं और जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। किसी नोटिफिकेशन को लेकर या नोटिफिकेशन में दिए गए नियम को लेकर कुछ समस्या आपको है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जवाब आप तक हम पहुंचा देंगे। दूसरी चीज, इसमें एक नियम है, मैं कह रहा विशेष नियम आया है क्योंकि जून का जो रिजल्ट आया है, नियम ये कहता है, पढ़ देता हूं इंग्लिश में तो हिंदी कर दूंगा। दोज स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड ओनली नेट prior to 2024 are not eligible to apply for any of the PhD program। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। ऐसे विद्यार्थी आवेदनकर्ता जिनका जून 2024 से पहले, बिफोर, ऐसे विद्यार्थी आवेदन करने वाले जिनका जून 2024 के एग्जाम के से पहले यदि नेट क्वालिफाई हुआ है तो वो बच्चे आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थी जिनका जून 2024 के नेट से पहले अगर नेट क्वालिफाई हुआ है तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते इस विश्वविद्यालय के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म में। लेकिन वो विद्यार्थी जिनका जून 2024 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या एनएफ क्वालिफाई हुआ है वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ये विशेष नियम है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया विशेष तरीके से और थोड़ा समय भी लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या परसेंटेज आपकी होनी चाहिए यूजी में और क्या परसेंटेज आपकी होनी चाहिए पीजी में, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। उससे पहले जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप आते हैं, प्लस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस जर्नल या जर्नल, तो आपको नामांकन की फीस देनी होगी 500 रुपये। और जो बच्चे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको नामांकन की फीस देनी होगी 200 रुपये। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेट का जो भी आपका स्कोर कार्ड रहा है, परसेंटेज रहा है, उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे जो कि होंगे 70% में से, और 30% का आपका होगा इंटरव्यू। इसका ध्यान रखिएगा। 70% का आपका नेट जेआरएफ का स्कोर जो भी होगा वो, और 30% का इंटरव्यू, जो कि 30% के इंटरव्यू को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग है उसकी बात करेंगे आगे। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी। ऐसे विद्यार्थी जो अपना मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में हैं
या फिर सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है, क्योंकि मास्टर्स ऑफ इंडिया में 2 प्रकार की चलती हैं, 1 साल की मास्टर्स, 2 साल की मास्टर्स, ठीक है। जिन बच्चों का 2 साल का मास्टर कंप्लीट हो चुका है या उनका चल रहा है 4th सेमेस्टर और 55% उनके नंबर हैं, तो वो बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे, और उनका जेआरएफ या नेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनका पीजी में यदि उनका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और उनका मास्टर्स 1 साल का है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिनका पीजी 1 साल का है, उनका यूजी बेटा 4 साल का होना मैंडेटरी है। अगर आपका यूजी 4 साल का है और पीजी 1 साल का है तो आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपका यूजी 3 साल का है तो पीजी आपका 2 साल का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात आती परसेंटेज की। पीजी का परसेंटेज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए 55%, और यूजी के लिए आपका परसेंटेज होना चाहिए, अगर यूजी जिस बच्चे ने करा है 4 साल में कंप्लीट, उनका यूजी में परसेंटेज होना चाहिए 75% और पीजी में 55%, और जिनका यूजी 3 साल का है उनका परसेंटेज होना चाहिए 55% कम से कम। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका एमफिल हो चुका है या एमफिल कहीं से कर रहे हैं भूले भटके से, तो उनको उनका परसेंटेज 55% होना चाहिए एमफिल के दौरान। लेकिन एमफिल आपने करा है, इसका एक्स्ट्रा वेटेज आपको 5% का इंटरव्यू के समय मेरिट बनेगी तब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये विशेष। अब आते हैं सीटों पर। कितने डिपार्टमेंट हैं? 19 डिपार्टमेंट हैं जहां पीएचडी के लिए आया है आवेदन फॉर्म। बात करते हैं डिपार्टमेंट के नाम से और उसके सीटों से। पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 7 सीटें हैं, 2 सीटें सप्लीमेंट्री हैं। बॉटनी में 11 सीटें हैं, जियोलॉजी में 6, केमिस्ट्री में 16, मैथमेटिक्स में 2, फिजिक्स में 21, कॉमर्स में 2, मैनेजमेंट स्टडीज में 1, कंप्यूटर साइंस में 8, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो सीटें हैं वो 6। कैमरे को नहीं, स्क्रीन को देख रहा हूँ, इसीलिए आई कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, ठीक है। मीडिया स्टडीज में 4, एजुकेशनल स्टडीज में 3, इंग्लिश में 7, हिंदी में 7, संस्कृत में 10, गांधी एंड पीस स्टडीज में 9, पॉलिटिकल साइंस में 11 यानी कि 11, सोशल वर्क में 3, और लास्ट सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, इसमें है 1 सीट, ठीक है। तो टोटल सीटों की संख्या है इस यूनिवर्सिटी में, मोतिहारी विश्वविद्यालय में 137, 137। इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान आप सब।